भारी भरकम ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे ज्यादा ड्रोन की चर्चा हुई। रिपोर्ट देखिए। यूपी राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान में विश्व स्तरीय फॉरेंसिक एआई ड्रोन और रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ हो चुका है। जिसमें साइबर युद्ध से निपटने के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ रिसर्च डेवलपमेंट का भी काम होगा। ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन का इस्तेमाल और फिर पाक की तरफ से ड्रोन अटैक का भारत ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद से ड्रोन चर्चा में रहे हैं। अब योगी सरकार की पहल के बाद यूपी में एआई ड्रोन और रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ हुआ। यही ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा, पूरा युद्ध ही साइबर युद्ध की तरफ जा चुका था। अब फाइटर प्लेन नहीं काम कर रहे थे, अब उससे भी आगे सोच करके हमें कार्य करना होगा। अब सुपरसोनिक मिसाइल या फिर कोई ऐसा ड्रोन जो इस चुनौती को सामना कर सके, वही इसमें उपयोगी हो सकता है। इस लैब में पौराणिक इतिहास की परंपरा की झलक भी दिखी। लैब का नाम तरकश रखा गया है। ये तस्वीर देखिए। विमान आकार में जो तस्वीर दिख रही है, महाभारत काल की है। ठीक वैसा ही आज स्पेस एक्स ड्रैगन को बनाया गया है, यानी हजारों साल पहले ही इसकी कल्पना कर दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा हमारे पास एक सबसे रीसेंट एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे मैं कह सकता हूं, जहां पे तकनीक की कितनी इंपॉर्टेंस है उसने दिखाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ की बात कही थी कि ओपी सिंदूर के बाद ड्रोन की अहमियत कितनी इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया ने देखी है। और उससे मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जो कि सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी कि आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत, वो यहाँ से शुरुआत है। इस विश्व स्तरीय फॉरेंसिक एआई ड्रोन और रोबोटिक्स लैब में नैनो ड्रोन और हैवी ड्रोन जैसे दर्जनों ड्रोन मौजूद हैं, जिनके जरिए 45 किलोग्राम तक के वजन को भी उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये एक एआई ड्रोन बनाया गया है। ये सब्जेक्ट को लॉक कर सकता है। ये ड्रोन चेहरे को पहचान सकता है, किसी गाड़ी की रफ्तार पर निगरानी कर सकता है। अब आपको बताते हैं LRE ड्रोन के बारे में, जिसकी खासियत दिलचस्प है। LRE ड्रोन कई घंटों तक हवा में रह सकते हैं, कई किलोमीटर तक निगरानी रखते हैं। आर्मी में भी इस तरह के ड्रोन होते हैं। ये महाकुंभ मेले के दौरान भी लगे थे। इस लैब में सबसे छोटे ड्रोन को भी तैयार किया जा रहा है, जिसकी स्पीड लाजवाब है। ये एक हेली ड्रोन बनाया गया है, हेलीकॉप्टर की तरह बनाया गया है। इसके पंख मुड़ सकते हैं। ये बता सकता है कि कमरे में कितने लोग हैं। ये सुरक्षा में काफी मददगार होते हैं। चलिए अब आपको सबसे हैवी ड्रोन के बारे में बताते हैं, जिसका इस्तेमाल नमो ड्रोन दीदी स्कीम में होता है, जो केंद्र सरकार की अहम योजना है। ये सबसे हैवी ड्रोन है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इस्तेमाल हुआ। सरयू जल का छिड़काव भी इसी ड्रोन से हुआ था। खेतों में छिड़काव के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब यूपी पुलिस के अधिकारियों, जवानों के साथ साथ संस्थान के छात्र छात्राओं को न सिर्फ ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि नए ड्रोन और तकनीक का विकास कर उसका पेटेंट भी तैयार किया जाएगा। इस विश्व स्तरीय फॉरेंसिक एआई ड्रोन और रोबोटिक्स लैब में ऐसे ड्रोन बनाए जा रहे हैं कि दुश्मन देश से कोई ड्रोन आता है तो उस ड्रोन की पूरी जानकारी पता लग जाएगी। ये ड्रोन कहां से और किस मकसद से आया है। दुनिया की सबसे जो हाईटेक लैब हैं उनकी तर्ज पर इस लैब का शुभारंभ किया गया है। आने वाले दिनों में यूपी पुलिस के जवान हों, अधिकारी हों, या फिर इस उत्तर प्रदेश राज्य विधि विज्ञान संस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं वो तरह तरह के उपयोग करें, अपने प्रोडक्ट बनाएं, अपना इनोवेशन करें और उनका पेटेंट कराकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान का भी नाम दुनिया भर में रोशन कर सकें। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।